हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दिस इज तरुण। वेलकम टू यात्रा विद तरुण। अब हम निकल चुके अपनी सोसाइटी से 84 कोस की यात्रा पे। हम जा रहे हैं वृंदावन से अपनी नानी के यहाँ। पहले वहाँ पे और व्यक्ति हैं हमारे कुछ, तो वो 2 गाड़ियाँ जाने वाली हैं साथ में। तो अब यहाँ से निकलते हैं वृंदावन और पहुँचते हैं गोवर्धन। फिर हम वहाँ से करेंगे अपनी परिक्रमा स्टार्ट और वहीं करेंगे एंड। पर उससे पहले ऑफिस पे जाके चाबी दे दूंगा ये ऑफिस की। सो दोस्तों, यहाँ से लग जाता है आपका राजस्थान और ये है आपका ब्रज 84 कोस का बॉर्डर, जो कि लगता है गांव कोथरा सामई के पास से। अब देख रहे हैं यहाँ पे लोगों ने दुकानें लगा दी हैं। सुबह ये अपन निकल गए आगे। तो यहाँ पे रुकने की, भंडारी की सब व्यवस्थाएं लोगों ने कर रखी हैं, काफी अच्छी। अब हम यहाँ से जो पहले पड़ाव होगा ना, यहाँ से हम जाएंगे आदि बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए ना। अरे भाई, दोपहर के लगभग 2 बज रहे हैं और 2 बजे का ये टाइम है और लोग परिक्रमा लगा रहे हैं आराम से। मगर ये सोचिए, ये तो पैदल लगा रहे हैं भाई, मैं तो गाड़ी से जा रहा हूँ। तो ये लोग की असीम कृपा है ठाकुर जी की इनके ऊपर, जो ये भाई ये ट्रैक्टर से लगा रहे हैं। देख रहे हो, ये ट्रैक्टर से लगा रहे हैं भाई, अपन गाड़ी से लगा रहे हैं। तो हाँ, गाड़ी अलाउड होती है, बट थोड़ा सा ये रहता है कि कंजस्टेड रहेगा पूरा रोड और फुल रहेगा। तो बाइक से तो ज़्यादा अच्छा है, बट बाइक से भाई गर्मी बहुत है। क्योंकि अभी मेरी बुआ जी का लड़का एक बाइक से लगा के आया है गल्ली, तो वो बहुत बता रहा था सुबह ही कि भैया भीड़ बहुत तेज़ है। बट फिर भी अपन निकल चुके हैं घर से। तो ये तो ये हमारी नानी के गांव में एक मंदिर पड़ता है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं मम्मी? बीरुआ बाबा। भाई यहाँ हनुमान जी का ये प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे अब ये मंदिर बन रहा है, पहले कुछ भी नहीं था। तो यहाँ भागवत चल रही है अभी। ये फार्म बना है किसी का। भाई लोग दोपहर में भी परिक्रमा कर रहे हैं। तो अभी मैं आगे जाके नानी के घर पे हम रुकेंगे अभी, तो उसके बाद आपको मिलाऊंगा अब हम कितने लोग जा रहे हैं और कैसे कैसे जा रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। तो यहाँ पे काफ़ी की संख्या में लोग हैं। तो ऐसे ही लोगों के अंदर सेवा भाव है। चलिए हम भी करेंगे सेवा परिक्रमा आने के बाद। अब नानी के यहाँ करेंगे भंडारा। भाई ये है आपका सामई गांव, जो कि ब्रज 84 कोस में लगता है और यहीं है मेरी नानी का घर। रोड से बिल्कुल दूसरा घर है। तो हम हर 3 साल में अधिक मास आता है, तब यहाँ पे आते हैं, भंडारा भी करते हैं, फुल आनंद लेते हैं। बचपन गुजारा भाई हमने यहाँ उदम कर यहाँ STD हुआ करती थी मैंने, पता है मुझे। भाई ये पीछे वाला घर है सरे वाले के। तो अपन यहाँ से जाएंगे, इन लोगों ने तो दुकान लगा दी और वो सामने लगी हुई है आपकी प्याऊ। तो अब हम, यहाँ का सरकारी स्कूल है भाई। अब यहाँ से परिक्रमा आगे बढ़ेगी और हम अभी अपनी नानी के यहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे भी लोग रुके हुए। ये आ गया हमारी नानी का घर भाई। चलिए अपन आ गए हमारी नानी के घर। ये है एक गेट और वो है दूसरा वाला गेट। ये है मेरी नानी।
और हमारा नाना कहाँ है? हमारा नाना तो यूँ है, देखा ये मैं मस्त यहाँ समर में आके नहाता हूँ मैं। चलो अब आने दो बाकी सबको। तो फाइनली सब हम आ चुके हैं, जो भी लोग जा रहे हैं। ये है मेरी चुटकी सी बहन यशिका शर्मा। अब मैं सबसे आपको मिलाता हूँ एक बार। तो ये है मौसी, ये भी मौसी, ये इनके साथ आंटी, ये नानी दो, ये एक आंटी, ये मेरी मम्मी। नाना जी अंदर आ रहे हैं और मौसा जी हमारे पता नहीं कहाँ खड़े हो गए भाई। मौसा जी गाड़ी लेके इधर उधर है भाई। मौसा जी खो गए। हाँ तो भाई सब आ जाओ। बोले गिरिराज महाराज की जय। चलो दोस्तों हम निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ और मिलता हूँ आपसे रास्ते में। तो अब हम निकल चुके हैं, शिकार सामने और ये अब आगे आगे, हम पीछे पीछे। भाई इसमें नाना जी पता है बैठे हैं, नाना जी कोई रास्ता पता है, मुझे पूरी रास्ता नहीं पता भाई। तो मैं इनके पीछे पीछे चलूँगा, मेरे साथ तो थोड़ा सा आगे से बैठेंगे। और ये अपनी प्याऊ है भाई, यहाँ पे हम बचपन में भी बैठा करते थे। बहुत शानदार। चलो दोस्तों अब हम निकलते हैं यहाँ से। और भैया हम ब्रिजवासी को तो बड़ा त्योहार है और पूरा देश आवे यहाँ अधिक मास की परिक्रमा देवे भैया। पूरा MP राजस्थान मतलब बहुत बहुत लोग आमे। देखो आप है, ये समझो कि देखो कितने एक बज रहे हैं भाई। मैं टाइम दिखा दूंगा आपको, 3:48 हो रही हैं और मैंने जब आपको दिखाया था 2 बजे। और अब देखो अब मैं यहाँ से निकला हूँ इतने बजे के आसपास, 3:48 पे भाई। तो ये देख रहे हो आप कितना खूब रश है भाई। जनता पूर्णतः परिक्रमा दे रही है। तो भाई ये है हनुमान जी का मंदिर है ये। तो और ये मेरे नाना जी के खेत हैं सारे भाई। ये हमारा ये वाला खेत है, 2 साइड ओपन, सामने वाले यानी कि दोनों रोड साइड खेत है। आने वाले समय में मैं ही ले लूँगा नाना से मैं डील लड़ता हूँ कि नाना भाई मेरे नाम पर रजिस्ट्री कर दो इनकी। तो भाई अब ये लोग तो बैठ चुके हैं, अब हमारी गाड़ी में जो भी बैठेगा उसको हम तो बैठा के और आगे निकलेंगे। भाई आ गए आगे, वहां से किसका ले क्या हुआ? अच्छा यहाँ आ गई है कहीं? इसका ये हमारे साथ जाएगी, बैठी है। अरे तो तुम आ जाओ मम्मी, बैठ जाओगी आराम से। यशिका तू बैठी रहे। अरे यशिका बैठे तो तुम आगे जाओ, हो जाओगी, इतनी जगह है यहाँ, एडजस्ट करना पड़ता है। चलो भाई निकलते हैं अपन। देख रहे हो पीछे भीड़ देखिए। नगला दादू गांव, इससे आगे पड़ेगा बहेज। मैं कोशिश करूंगा आपको 84 कोस के जितने भी गांव पड़ेंगे बताने की। देखो भाई यहाँ सारी जगह ना मार्किंग हो रखी, ब्रज 84 कोस, ब्रज 84 कोस। अब हम एंटर कर चुके हैं बहेज गांव के अंदर। यहाँ से हम आ जाएंगे मेन रोड जो डीग कामा के लिए जाता है। गोवर्धन से जो रोड है और ये डीग के लिए जा रहा है। अब हम इस तरफ मुड़ जाएंगे। सो भाई ये आ गया है डीग आपका, और डीग लगभग बहज से पड़ता है 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और यहाँ डीग में जो है फेमस है डीग के महल, राजा सूरजमल जी के द्वारा बनाए गए जल महल। ये सामने भी एक महल है भाई, मैं गया हूँ उनमें, खंडर पड़े हैं सब और बहुत मजबूत है। पानी भरा रहता है साइडों में। तो भाई ये है 84 कोस की परिक्रमा, कंटिन्यू रहती है एकदम। भाई ये है डीग का रेलवे स्टेशन।
दोस्तों ये गांव जो है आ गया है, अब डीग से आगे निकलेंगे तो टाकोली करके गांव है। इसके बाद पड़ेगा अब कामा प्रॉपर, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, रामेश्वरम पड़ेंगे। अब हम उधर भी जाएंगे। दोस्तों ये है तपोभूमि। जैसे अपन जो आपका उत्तराखंड है मुझसे बोलते हैं तपोभूमि, यहाँ पे इस जगह को बोला जाता है तपोभूमि, क्योंकि ये इसे हम मिनी उत्तराखंड बोलते हैं। यहाँ पे आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारे धाम यहाँ पे हैं ऑलरेडी। ये है भाई जटेरी धाम, जड़खोर गौधाम, जो आपने सुना होगा नाम। तो इधर ही पड़ती है आपकी ब्रज 84 को, उसकी यात्रा यहाँ होके जाती है और इसी तरफ मुड़ते ही बद्रीनाथ के लिए भी मुड़ते हैं यहाँ से। ये है आप कट देख सकते हो। ये हम आ रहे हैं, आ रहे हैं। ज्यादा ही है, गरम हो रही होगी इस टाइम भाई। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं आदि बद्री धाम का है, जो कि कामा जिले के अंदर पड़ता है, खो गांव के पास। जटोरी धाम जो पड़ता है ना, उस तरफ है ये, और बहुत ही शानदार चीज़ है। आप जब देखेंगे, यानी कि ब्रजवासियों के लिए इतनी फ़ायदा है कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ना जाना चाहें तो हमें चारों धाम यही हैं। तो कन्हैया जी ने अपनी माता पिता को दर्शन कराने के लिए चारों धामों को यहीं प्रकट कर दिया, और प्लस रामेश्वर, जो रामेश्वरम है उनको। दोस्तों ये जो रास्ता है, बस एक यही रास्ता यहाँ पे खराब है पूरा मंदिर तक जाने के लिए। गवर्नमेंट इस रास्ते पे ध्यान नहीं दे रही है। सभी रास्ते बना रही है मगर ये नहीं बना रही। मैं 1.5 साल पहले आया था, तब भी सेम ऐसे ही रास्ता है ये गांव में से होके। भाई ये देख रहे हो आप, बद्रीनाथ, लक्ष्मण झूला, केदारनाथ, तीनों। तो इसीलिए इसे छोटा उत्तराखंड बोला जाता है भाई। गंगोत्री, जमुनोत्री, तपोभूमि, ब्रज तपोभूमि में आपका हार्दिक स्वागत है। आदि बद्रीनाथ 2 किलोमीटर, लक्ष्मण झूला, मनसा देवी 3 किलोमीटर, गंगोत्री 3 किलोमीटर, यमुनोत्री 3 किलोमीटर और नीलकंठ महादेव भी 3 किलोमीटर। तो हुआ कि नहीं दोस्तों छोटा उत्तराखंड। काफी लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे ब्रज में ये दर्शन भी है। भाई ये सामने देख रहे हो आप, जैसी रोड खत्म करोगे राइट ले लेना है, बोर्ड लगा हुआ है यहाँ से। आप कभी भी आओ, चाहे परिक्रमा के टाइम पे आओ, विदाउट परिक्रमा के टाइम पे आओ, मंदिर तो खुलता ही खुलता है भाई। जैसा कि अब आप जैसे बद्रीनाथ मंदिर पहुंच जाओगे तो वापस यू टर्न आपको इसी चौराहे पे आना है। जैसे कि आप देख रहे हो ये ऑटो आ रहे हैं, ये यात्रा वापस आ रही है। फिर आप यहाँ से सीधे निकल जाओगे भाई, और गाड़ी के लिए वापस उस चौराहे पे जाना पड़ेगा जहाँ पे लक्ष्मण झूला का बोर्ड लग रहा था। भाई यहाँ पे काफी जाम है क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है और गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं, क्योंकि यही रास्ता यू टर्न का है। यहाँ से उस चौराहे तक वापस आना है तो गाड़ियाँ यू टर्न भी आ रही हैं। तो आप ये लगाओ कि नानी के घर से और आदि बद्रीनाथ तक मुझे करीब 1.5 घंटे लग चुके हैं फिक्स। भाई यहाँ तो लगा हुआ है बैरिकेड, अब हमें लगानी पड़ेगी पार्किंग में। हाँ चचे टम्पू तो थक गए यार 1.5-2 घंटे में। हमार तो हो लिया काम। अब यहाँ से मंदिर तक और पैदल जाना। और यूँ खड़ी एक गाड़ी अपनी हरियाणा 26 और यूँ खड़ी अपनी 9755। चलो यार मंदिर पे चलते हैं। जैसे आपका बद्रीनाथ में कुंड है, सेम वही है। भाई ये है आपका आदि बद्री धाम। भंडारा सेवा के सहभागी बने। आदि बद्री धाम में अखंड भंडारा। बहुत शानदार दृश्य भाई।
मैं अब आपको दर्शन कराता हूँ। भगवान की जय, बद्री नारायण की जय। ये है सामने श्री आदि बद्रीनारायण बाबा। भाई ये यहाँ पे पर्ची कटती है सेवा की। ये पूरा प्रांगण है, रसोई घर, पीछे भंडारा चलता है भाई। खिचड़ी विचड़ी पिछली बार हमें दलिया मिला था भाई। तो अभी दाल चावल, राजमा चावल ये सब चल रहे हैं। ये आपका हवन चल रहा है। यह है श्री राधा कृष्ण का मंदिर, श्री पंचमुखी हनुमान। ये है श्री राम दरबार मंदिर। ये है मैया रानी का मंदिर और ये है कुछ बद्रीनारायण भगवान का मंदिर। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं सीधा केदारनाथ। ये है कुछ तप्त कुंड का नज़ारा। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आचमन करके निकलेंगे भाई। जय हो मेरे नाथ। यहाँ पे तपस्या की थी भगवान श्री कृष्ण ने, तब यहाँ पे ये चारों जो आए हैं आपके केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये है। दोस्तों चलते हैं यहाँ से। अब हम, मेरे स्टोन का हो रहा है दर्द भाई। मैं थोड़ा सा दर्द की वजह से परेशान भी हूँ, तो आराम आराम से ही ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ। जा रहा हूँ ऐसे लेट के। सब ऑटो में बैठ गए हैं। भाई ये है हर की बॉडी के लिए रास्ता, मनसा देवी हर की बॉडी। एक भी वीडियो ना बनाया मैंने, एक भी वीडियो। और ये सामने आपका जा रहा है गंगोत्री, जमुनोत्री और नीलकंठ महादेव। भाई ये आ गया गंगोत्री, जमुनोत्री। अब इस पे भी चढ़ाई करनी है। देख रहे हो, मतलब यहाँ पे भी पहाड़ आ गए हैं, क्या कहने। भाई सब लोग चलते आ रहे। देखो मौसा जी है, नानू आ गए भाई। ये आ गए ऊपर। चलो भाई ऊपर चार धाम नहीं कर पाए, यहाँ तो कर ही लें। खैर मैंने बद्रीनाथ किए हुए हैं, इस बार बाबा की कृपा हुई तो केदारनाथ भी करूँगा। सांस चढ़ गई भाई। नीलकंठ महादेव। भाई लक्ष्मण झूला। पीछे देख रहे हो भाई, ये गंगोत्री मैया। भाई ये है यमुनोत्री मैया। यहाँ पे भी विश्राम के लिए बना रखा है गंगोत्री यमुनोत्री में। कोई भाई अगर रात में रुकते हैं तो यहाँ काम चल रहा है मकान पे तक। चलो दोस्तों नीचे चले। मैं नीचे उतर के ऑटो बैठ के वापस गाड़ी पे जाऊंगा। मैं नीचे उतर आया हूँ, बाकी के आ रहे हैं भी। सीधा मिलता हूँ आपको गाड़ी में, क्योंकि भाई अब इस समय व्लॉग बनाना
थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ रहा है क्योंकि भाई स्टोन का दर्द है मेरे और वो चुभ रहा है बार बार ना, तो इस चक्कर में थोड़ा सा अंदर से वो फीलिंग सी प्रॉपर नहीं आ रही है। तो बस अब मैं नीचे जाके वापस पहले गाड़ी में आराम कर रहा हूँ थोड़ी देर। बाय गाइस। तो भाई अभी हम आ गए हैं गंगोत्री यमुनोत्री सबसे आगे नीचे उतर के और अब हम निकल गए हैं केदारनाथ के लिए। पीछे पीछे दिखाना ऑफ रोडिंग है भाई। दिखाना मेरे भाई ये हम बहुत इन्होंने डायवर्जन दे दिया है यहाँ पे, तो अपन फिर घूम के आ रहे हैं। बच्चे भी सही टाइम पे मिल भी जाते। इसका कोई नहीं होता सब ये नहीं है जोर बने ना, मुझे भेज देना तन्नू भैया के फोन में भेज देंगे। भाई ये आ गए हम केदारनाथ और फिर यहाँ से निकलेंगे हम कामा की तरफ, जिनमें 2 पड़ाव पड़ेंगे, एक बादली और एक चरण पहाड़ी। तो अभी हम पहले केदारनाथ मंदिर जाएंगे, ये सब मैं नहीं जा रहा हूँ। तो दोस्तों अपन इस समय अब केदारनाथ मंदिर से निकल चुके हैं आगे की तरफ। लगभग हम नानी के घर से आ गए हैं 70 किलोमीटर के आसपास। तो अभी तो बचा है मोस्टली 220 किलोमीटर का एरिया, करीब। तो अब हम धीरे धीरे जाएंगे और कहीं खाना खाएंगे, फिर 1 आधा घंटा रेस्ट लेके पर कंटिन्यू चलते रहेंगे। खाना खा लिया? ये है रात के लगभग 9:30 बजे का नज़ारा। लोग रुक रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं और अभी इस समय ही लगभग परिक्रमा जो है ज़्यादा तेज चलेगी रात के टाइम पे। ये देखो गुंडागर्दी कर रहे हैं, आगे डीजे बज रहा है। भैया ये ब्रज का क्षेत्र है, ऐसा ही है, देख रहे हो भैया। हाँ मौज आ रही है। भाई ये है चावड़ भैया का मंदिर जो कि रास्ते में पड़ेगा, सतवास रोड पे जब हम मुड़ेंगे कामा रोड से। बहुत ही भव्य नज़ारा है। मतलब ये नहीं है कि भाई साहब रात में व्यक्ति आनंद ले रहा है यहाँ पे, आनंद। जय बात को तो भैया ब्रज को रसे या रसे पावे आओ। मैं रुका हूँ थोड़ा सा खाना पीना खाने के लिए। अभी देखो नज़ारा, भंडारा हॉल है, ये देख रहे हो। ऐसे जाने कितने दबा के भीड़ हो रही है भाई, दबा के। हम निकल चुके हैं यहाँ जहाँ हमने खाना पीना खाया। अब यहाँ से निकल के अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्टॉपेज। अब हम गाड़ी को खींचेंगे लंबी, तो कम ब्लॉग आएगा और ड्राइविंग ज़्यादा होगी, क्योंकि भाई अभी हमें बहुत चलना है। अभी मैक्स 100 किलोमीटर्स चलें सिर्फ। लोग बाग रात में खेतों में सो रहे हैं भाई। ऐसे जाने कितने खेतों को मैं देखते हुए आ रहा हूँ, जाने कितने। भाई पूरी परिक्रमा में सेम ऐसे ही आ रहे हैं लोग, ऐसे ही रुक रहे हैं, सो रहे हैं। ये देखो आप, देख रहे हो, आप देख रहे हो। अब हम आ चुके हैं ग्राम पंचायत गीम। जस्ट 1 मिनट ब्रो।
नीम का में आ चुके हैं भाई अब हम। और अब बज गए हैं 11। गाड़ी चाय बनवा चाय पूरा कच्चा रास्ता 4-5 किलोमीटर का हसनपुर की तरफ से। ये आ गया है यमुना जी का पुल। यमुना जी आ गई है। अब भाई यहाँ से कितना आगे अभी तो कुछ नहीं पता यार। अभी सोच रहे हैं बस कहीं वो मिल जाए, कहीं ठिकाना तो सो जाओ यार 2-3 घंटे ना। चलो सब बैठ गए, वापस चलें भाई। बहुत कच्चे में चल गया। देखियो गाड़ी की हालत देख रहे हो, ये देखो पीछे मैंने साफ करी है दोबारा में। चलो भाई निकलते हैं। ये आ गया यमुना जी का पुल। जैसे अपने वृंदावन में ढोल वाला पुल है, सेम यहाँ पे बनने लग रहा है नया। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो इसको देखा जाएगा अब सुबह क्या व्यवस्था हो रही है। मैंने बहुत जगह देखा है भाई, पुल बनते आ रहे हैं। पता नहीं किस चीज के पुल है ये, और अच्छा भाई जो भी है। चले निकले बाहर की तरफ। हमारी जा मौसी ने प्राण खा ले बब्बल शर्मा। अगली तो गाड़ी रुकवा देंगे। कहाँ पे सो रहे हैं, गाड़ी लगाएंगे सामने और यहाँ लेट गए। अब कह रही है अगली कूलर चलाऊंगी पहले। पंखे चगा चल रहे, पंखों बंद कर दे अगली। जो कह रही हो मैं तो पंखा लगा चुका रही ना खब्बाने के लिए बना अगली कह रही मैं तो पंखा चिड़ी है। ऑन करेंगे ना तो अपने पंखा भाई मार दिया। अब थोड़ी कम हो गई, बीच में 1.5-2 घंटे। सो भाई अब बज चुके हैं 4:15 और हम निकल चुके हैं वापस परिक्रमा में। लगभग 2-3 घंटे आराम करके। तो अब कंटिन्यू परिक्रमा में जो है भीड़ आ गई है, क्योंकि रात में लोग सो गए थे। तो अब जो है निकल के आ गए हैं। तो भाई मॉर्निंग हो गई है, सुबह सूर्य देव निकल आए हैं और हमें बाईपास पे पास कर दिया है। ये सही है भाई, उधर से परिक्रमा आ रही है, इधर से बाईपास जा रहे हैं हम। और पूरी परिक्रमा हमने अंदर दी है। जिंदगी सफर सुहाना। ये चल रही परिक्रमा बाजना पसौली ये सब पार हो गया। परसौली सॉरी। अब हम आगे की तरफ जाएंगे। हम रुके हुए यहाँ पे 15-20 मिनट से गए थे, फ्रेश अब हुए हैं तब। अब बस मॉर्निंग हो गई हमारी। बढ़िया। राधे राधे, जय श्री श्याम, बोलो श्री वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। आना ना, हाँ टूबल बनाएंगे। टूबल बनाएंगे नजदीक है दाऊदी से। तो हाँ टूबल बनाएंगे गाँव में। ना भी टूबल पे है ना। टेटी गाँव से हरनौल गाँव आ गया। मौसी के सोगर, मम्मी के सोगर फीकी चाय पियेंगे। भाई ये एरिया आ गया हमारा माठ क्षेत्र। अभी सामने माठ क्षेत्र है और दूसरी तरफ चले जाओगे तो अपना वृंदावन लग जाएगा। अब माठ से फिर कट होएगा राय के लिए दाऊ जी। हमारे यहाँ की नहर बम्बा है बेसिकली। तो यहाँ पे पीछे भी लोग नहा रहे हैं और यहाँ पे भी बच्चे नहा रहे हैं। मौज है यहाँ के लोगों की। देखो क्या मौज ले रहे हैं बालक। सारे पत्थर। चलो भाई दाऊ जी नहीं पहुंचने वाले, 10 बज गए। सोते आ रहे हैं। सो
सोते सोते आ रहे हैं। हेलो हाय। अरे मित्र लेकर भाई ये आ गया रायकट से, मैं बेसिकली राय है, ये एक्सप्रेस वाला नहीं, राय से कट है जो कि दाऊजी काराबंदी ये वाली बेल्ट पे जाएगा। अब हम आ गए हैं दाऊजी, राय से सीधा दाऊजी काराबंदी होते हुए तो परिक्रमा जो है निकलेगी दाऊजी मंदिर की तरफ। तो पहले दाऊजी मंदिर के दर्शन करेंगे और वहां से आगे बढ़ेंगे खप्परपुर, नूरपुर इस तरफ। हालत तो टाइट है भाई, चलो। बहुत कर रही धूप पड़ रही है दबा के, मैं तो उड़ के चल रहा हूँ पटका मेरा श्री अरदास का। ये दाऊ जी की कुंज गलियां, भाई दाऊ हमारा हमारे ब्रज के राजा है, ब्रज को राजा है भैया। भैया यही मेरा गांव है, दाऊ जी अवेन्नी मेरा गांव है, यहीं जन्म हुआ था मेरा दाऊ जी में। ये है भैया हमारे दाऊ दयाल का मंदिर। यहाँ लगता है पूरा बाजार, अंदर जो भी चाहिए आपको सब यहाँ मिलता है। ये पंडा बैठे यहाँ के। भाई ये हमारे दाऊ बाबा ब्रज के राजा, आओ करो दर्शन। और अभी दूसरी तरफ से आपको मैं रेवती मैया के दर्शन कराता हूँ। भाई ये है रेवती मैया। ये है पूरा दाऊ जी का प्रांगण और होली पे यहाँ होता है बहुत बड़ा औरंगा। अपने ब्रज क्षेत्र का सबसे बड़ा औरंगा जो होता है वो यहाँ दाऊ जी मंदिर में होता है। तो ये होली, ये आपका पूरा दाऊ जी मंदिर का प्रांगण है। ये पूरा भर जाता है ऊपर से नीचे, लाखों की संख्या में पब्लिक है। तो ऐसो है हमारा ब्रज को राजा दाऊ दयाल। भाई ये था अपना टूवल सामने, यहाँ पे बैठे मौसा जी, नाना जी और मम्मी वगैरह सब अंदर गई हैं। मैं तो गाड़ी में आके बैठ गया वापस, क्योंकि लाइट आ नहीं गई और अब मैं नहा भी नहीं पाया यहाँ पे, क्योंकि अब 1 घंटे वाला लाइट आ गई। हम तो यहाँ से निकल रहे हैं चिंतारण की तरफ। आगे चिंतारण पे कोई व्यवस्था होगी तो देखेंगे, नहीं तो भैया लास्ट ऑप्शन नानी क्या नहाएंगे। चलो भाई, नूरपुर से निकल के अब हम आ गए हैं श्री चिंतारण महादेव, जहाँ पे मैं डेली आता हूँ वृंदावन से। तो कल तो नहीं आया मैं और आज आ गया हूँ, तो आता रात में हूँ, आज दिन में आया हूँ। तो ये हमारे चिंतारण महादेव ऐसे महादेव हैं जो दुख पीड़ा चिंता सबको हर लेते हैं। तो आपने अगर कभी नहीं आए हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको चिंतारण लेके आऊँगा। ये आ गए हम श्री देव।
गया ब्रह्मांड घाट, ये है सामने आपका छोटी रमन रेती के बराबर में। फिर इससे आगे आएगा ओखल बंधन, 84 खंबा, और जो मथुरा से परिक्रमा उठाते हैं जो, उसके बाद आएगा कोयला गांव और मथुरा परिक्रमा यहाँ पे हो जाती है समाप्त। अब जो जिस जगह से उठाता है उसी जगह पे आपकी समाप्त होती है। देखो ये है ना, अब वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर और क्या लोकेशन। अब जिस हिसाब से बजट है उस हिसाब से लोकेशन मिलेगी। वृंदावन का सिस्टम तो ये है। हाँ, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ। अब एक भाई अब हम आ गए रमन रेती। ये है रमन रेती का गेट, इधर जाना है और यहाँ पे मिलता है स्वादिष्ट भंडारा, मजेदार वाला। चले जरा थोड़ा सा। तुम ही फोन करोगे ना तो बता देना, ये वाली बात करवाएगा तो वही। हाँ, ये है गोकुल बैराज आपका। गोकुल से निकलेंगे, अगर बाई कार आप कर रहे हैं यात्रा को तो यहाँ होके जाएंगे और सीधा गोकुल के बाद आप स्टार्ट करेंगे जय गुरुदेव मंदिर से। जय गुरुदेव मंदिर, ध्रुव टीला, फिर उसके बाद तारसी वाले रोड पे होते हुए निकलेंगे आगे परिक्रमा को स्टार्ट। ये बराबर में हमारी यमुना मैया। भाई ये है कृष्ण जी का मंदिर, कृष्ण दाऊ मंदिर है, जो कि पड़ता है जय गुरुदेव मंदिर के पीछे। जब हम परिक्रमा में जाएंगे, सामने कीर्तन भी हो रहा है, और आगे अणुखी की तरफ, तारसी की तरफ निकल जाएंगे। तो ये भाई रास्ते तो हैं छोटे छोटे, मगर आनंद भरपूर है। ये पूरी कच्ची रोड बनी हुई ना। ये वो ये उगो जा रहा जो वहाँ चल रही है, कैसे चल रही है। हो दाऊ जी महाराज की जय। सो भाई अब आ गया है आपका शौक गोवर्धन। इसके बाद पड़ता है ग्राम पैठा, कदम पैठा, फिर पड़ेगा गोवर्धन। पर आप गोवर्धन नहीं जाएंगे, आप टर्न ले लेंगे कोथरा के लिए। गोवर्धन की आ रही है, आंखें दौड़ती जा रही परिक्रमा। तो भाई ये है अपना आखिरी गांव जो हमने परिक्रमा जहाँ से स्टार्ट करी थी, वो बचगांव कोथरा, यानी कि बचगांव फिर कोथरा, और फिर आ जाएगा वापस से सामई। फिर आ जाएगा हमारी नानी का घर और हमारी परिक्रमा हो जाएगी समाप्त। भाई ये गांव पड़ा है आपका कोथरा, जो कि लास्ट गांव है पूरे 84 कोस परिक्रमा का लास्ट। वो अब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको गेट दिखाया था, वही गेट आ जाएगा सामने। रात में तो मैं आया हूँ जब जलती हैं लाइटें। अब करो भाई। ये है हमारा लास्ट स्टॉपेज और स्थान की, और ये देख रहे हो आप, यहाँ से परिक्रमा का उत्तर प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर है। तो बहुत ही शानदार है। लास्ट है ये हमारा, और फिर हमारी नानी का घर आ जाएगा यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के लमसम पे हमारी नानी का घर है, और हमारी परिक्रमा हो जाएगी समाप्त। हेलो दोस्तों, कल का जो ब्लॉग था हमारे 84 कोस परिक्रमा मार्ग का, वो मैं रात में ख़त्म नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत मैंने आपको ज़्यादा थोड़ी डाउन हो गई थी। तो उसके बाद मैं डायरेक्टली आके सो गया घर पे, नानी के यहाँ से लौट के सीधा घर आ गया और मैं सो गया था। ब्लॉग कंटिन्यू करने का बिल्कुल मन नहीं किया। तो अब इस ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड, और आप देखिए पूरी वीडियो मज़ा आ जाएगा। फिर मिलता हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट यात्रा पे। जल्दी जाने वाला हूँ मैं
मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री श्याम, कुंज बिहारी शेरदास।